हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ध्रुविका कोठारी। सो सॉरी, मैं बहुत टाइम बाद मतलब आप लोगों से वापस कनेक्ट कर रही हूँ रिज़ल्ट के बाद। और ये जो मेरी रिज़ल्ट के बाद जो ये वाली वीडियो होने वाली है वो सीए इंटर के लिए होने वाली है। सो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखना और आप लोग पूरा उस चीज़ को फॉलो करना। मेरा जो आप लोग थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो है वो 60 डेज सितंबर 2024 के अटेम्प्ट के लिए मैं ये पूरा जो है वो वीडियो बना रही हूँ। और जितना हो सके उतना दूसरों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज़ अभी मैं इंटर वालों से थोड़ा कम कनेक्टेड हूँ, बिकॉज़ मेरा पूरा फोकस जो था वो फाइनल पर ही था। बट अभी मैं इक्वल फोकस रखने वाली हूँ और फाइनल के लिए भी शाम तक या फिर कल सुबह जो है वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। और बहुत बेहतर तरीके से मैंने पूरा सब कुछ कवर करके और आप लोगों के लिए एक प्लान जो है वो रेडी किया है। सो हम लोग बात करते हैं अब इसके बारे में। सो ओवरऑल हमारा रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा रहेगा इसके अंदर कि टोटल डेज हमारे कितने होंगे वो हमको देखना है। सॉरी, आई थिंक कुछ इशू हो गया है। यस, टोटल डेज कितने होंगे वो चीज़ हमको देखनी है। और उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से, आई नो आप लोगों को हर चीज़ पता है, बट मैं पूरा बेसिक से आप लोगों के लिए हर चीज़ कंप्लीट करने वाली हूँ। फिर हमको देखना है कि अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं या बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आप कितने मतलब एक रीडिंग के बाद कितना रिवीजन कर पाएंगे और किस तरीके से करना है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी। और उसके बाद बात आएगी कि ईच सब्जेक्ट को हम लोगों को कितने डेज देने हैं। एक्चुअली हम लोग यही चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते हैं और लास्ट तक आते आते एक या दो सब्जेक्ट को ही हम लोग इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि लास्ट में आके और जो मतलब रिमेनिंग सब्जेक्ट है उनके लिए टाइम बहुत कम बच जाता है। सो हम पूरा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों को अप्रोच करना है और कितने टाइम में क्या चीज़ को कंप्लीट करना है। उसके बाद ईच सब्जेक्ट की एक डिटेल स्ट्रेटेजी देखेंगे हम लोग कि डेली टारगेट क्या होना चाहिए और ये सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर पूरा डिस्कस करेंगे। और लास्ट में गाइज मैं आप लोगों को कुछ जनरल टिप्स बताऊंगी और कुछ मिस्टेक्स जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज अभी बहुत कम दिन मतलब दिन बाकी है हमारे लिए और सितंबर में एग्ज़ाम है सीए इंटर का। और फाइनल मेरा ग्रुप 2 क्लियर है और अभी जो रिज़ल्ट था उसमें एएफएम में मुझे एग्जामेशन थी। सो मेरे पास फाइनली 2 सब्जेक्ट बचे हैं नवंबर के लिए। सो मैं आप लोगों पे पूरा फोकस करूँगी और पूरी हेल्प मेरी तरफ से आप लोगों को होगी। सो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में। और व्हाट्सएप में जो है वो मैंने ग्रुप वगैरह क्रिएट कर रखे हैं। मेरे जो है फाइनल के 4 ग्रुप बने हुए हैं और 4000 प्लस की कम्युनिटी है हमारी। और टेलीग्राम पे भी 1000 अराउंड की है क्योंकि हम लोगों ने वो अभी स्टार्ट किया है। और आप लोग अब इंटर में कनेक्ट करो और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, बिकॉज मैं ओवरऑल हर चीज़ बताऊँगी और आप लोगों से मतलब डे टू डे अच्छे से कनेक्टेड रहूँगी और आप लोगों के डाउट वगैरह सब कुछ सॉल्व करूँगी। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। आप लोग देख सकते हैं ये मैंने पूरा इतना अच्छा बिल्कुल सही तरीके से प्लानर आप लोगों के लिए रेडी किया है। डिटेल स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने। और हमारे पास जो है वो डेज़ कितने बचे हैं वो हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे पास 60 डेज़ अब टोटल बचे हैं, जिसमें मैं बात कर रही हूँ जो आप लोगों का स्टार्टिंग के जो 4 डेज़ होंगे जो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले देने हैं, तो उसको मैं लास्ट में कंसीडर करूँगी। और उसके अलावा मैंने जो है वो पूरा प्लान आप लोगों के लिए रेडी किया है। सब्जेक्ट जैसा कि हम लोगों को पता है May 24 से 6 सब्जेक्ट हो चुके हैं और चेंजेस हो गए हैं एडवांस अकाउंट्स और लॉ और टैक्सेशन। और ग्रुप 2 में जो है वो कॉस्ट, ऑडिट एंड एफएमएसएम, ये 3 सब्जेक्ट है हमारे पास। तो ओवरऑल हमारे पास 6 सब्जेक्ट है। अब हम लोगों को देखना है कि हम अगर ग्रुप 1 दे रहे हैं या सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं या बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो हम लोगों को किस तरीके से कितने रिविजन वगैरह करने चाहिए। इससे पहले मैं आप लोगों को ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि अगर आप बोथ ग्रुप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि आप लोगों की सब क्लासेस वगैरह वैसे भी कंप्लीट हो चुकी होगी और आप लोगों ने पहला जो मतलब पिछला जो अटेम्प्ट दिया है वो आप लोगों ने अच्छे से दे रखा है। वो ठीक है कि फेल हो गए, वो एक अलग चीज़ होती है। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग एक ही ग्रुप दो, बिकॉज टाइम बहुत कम है। और अगर आप लोग पूरे मतलब श्योर हो कि आप कंप्लीट कर सकते हो, पूरे डेडिकेटेड रह सकते हो 60 डेज़, तो डेफिनेटली आप लोग बोथ ग्रुप भी करो। और मैंने आप लोगों के लिए ओवरऑल सब प्लान बनाया है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं डे वाइज भी बताऊँगी कि आप लोगों को एडवांस अकाउंट्स इतने दिन में किस तरीके से कंप्लीट करनी है। सो देखते हैं हम लोग किस तरीके से क्या है। एक सेकेंड।
यस, फर्स्टली हम लोग जो है वो बात करेंगे कि रीडिंग और रिवीजन। तो अगर आप लोग सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो तो आप लोगों को 1 रीडिंग और 2 रिवीजन करने मिलेंगे 60 डेज में, बट आप लोगों को पूरा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। फर्स्ट रीडिंग जो होगी हमारी वो एडवांस अकाउंट्स के लिए और लॉ के लिए। मैंने इन दोनों को रखा है बिकॉज हम लॉ जो है वो थ्योरी सब्जेक्ट है और हम उसको पूरा एक साथ नहीं पढ़ सकते, और एडवांस अकाउंट्स के साथ में हम उसको 3 to 4 आवर्स का टाइम देंगे और लॉ को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को 20 डेज़ में एडवांस अकाउंट्स एंड लॉ कंप्लीट करनी है। देन आप लोगों को टैक्सेशन कंप्लीट करनी है 8 डेज़ में, बिकॉज टाइम बहुत कम रहेगा तो आप लोग हर चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट रिवीजन की बात आती है, इसके अंदर हम एडवांस अकाउंट्स को 6 डेज़ देंगे और लॉ को टैक्सेशन को 5 डेज़ ईच देंगे। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, बट एक ओवरऑल प्लान आप लोगों के पास गाइज होना ही चाहिए। सबसे बड़ी जो हम लोगों की मिस्टेक होती है, चाहे वो सीए इंटर हो सीए फाइनल हो, बट मैं जानती हूँ इस चीज़ को और मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है इन सब चीज़ों को, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक ओवरऑल प्लान बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हम लोग डेली टारगेट वगैरह पे आएंगे। देन जो है वो सेकंड रिवीजन की बात आती है, उसमें हमने एडवांस अकाउंट्स को 4 डेज़ दिए हैं बिकॉज हम लास्ट टाइम तक भी एडवांस अकाउंट्स को 4 डेज़ पढ़ेंगे, बिकॉज मैंने आप लोगों का पूरा सिलेबस और हर चीज़ को अच्छे से डीपली स्टडी किया है और मुझे पता है कि आप लोगों का बहुत वास्ट सिलेबस कर दिया है एडवांस अकाउंट्स का। 28 समथिंग तो आप लोगों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं। सो आप लोगों को लास्ट डे तक भी 4 डेज़ तक ही रहना है उस चीज़ पे। और लॉ और टैक्सेशन को मैंने 3 डेज़ ईच अलॉट कर दिया है, ठीक है। तो टोटल बात होती है इसके अंदर जो हो जाएगी, एक सेकेंड, तो टोटल डेज है हमारे 54, ठीक है। 54 डेज हम लोगों को है और लास्ट में जो मतलब 1-2 दिन अगर आप लोगों का कुछ बैकलॉग वगैरह रहता है तो उसकी बात हो जाएगी इसके अंदर। देन बात आती है अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो भी आप लोग 1 रीडिंग और 2 रिवीजन करोगे और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आप लोगों को सब डेज़ वगैरह अलॉट किए हैं। और ये सब डेज़ आप ऐसा मत सोचना कि मतलब इससे ज़्यादा हम लोग टाइम लेंगे, टाइम नहीं है आप लोगों के पास। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको हर दिन कौन कौन सा चैप्टर किस तरीके से कितने आवर्स में कंप्लीट करना है। सो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो एक तो चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करो और फ्रेंड्स वगैरह के साथ में शेयर करो, बिकॉज इंटर की अभी इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है बट हम लोगों को बिल्ड करनी है। बिकॉज मैं आप लोगों पर पूरा अच्छे से फोकस करने वाली हूँ और फुल सपोर्ट रहेगा मेरा आप लोगों को। एंड जो जनवरी के लिए है वो भी मैं एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, बट वो अभी फाइनल और सबकी वीडियोस के बाद में वो चीज़ आएगी। और ये आप लोग देख सकते हो मैंने कॉस्ट के साथ में एसएम को रखा है बिकॉज एसएम भी एक थ्योरी सब्जेक्ट है और कॉस्ट भी हम लोग मतलब प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो उसको मैंने 15 डेज़ में अलॉट किया है दोनों को। और ऑडिट थ्योरी है और एफएम को आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकल की तरह मान सकते हो, तो उनके लिए मैंने 15 डेज़ दिए हैं। और गाइस आप लोगों को बता दो कि फर्स्ट रिवीजन आप लोगों का इस तरीके से होना चाहिए कि आप लोग मतलब फर्स्ट रीडिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों को रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को और जनरल टिप्स वगैरह है वो लास्ट में बताऊंगी, सो वीडियो को लास्ट तक देखना आप। और उसके बाद बात आती है रिवीजन की। मैंने 6 डेज़ ईच दिए हैं। अब मैंने जो है पूरा टाइम एक सब्जेक्ट को अलॉट किया है। आप कॉस्ट को एक बार में पूरा दिन पढ़ेंगे, ऑडिट को और एफएम एसएम को, तीनों को अलग अलग। देन मैंने लास्ट में भी कॉस्ट के लिए 4 डेज़ रखे, बिकॉज अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो वो भी आप लोगों को कॉस्ट जो होगा वो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा और उसको आपको 4 डेज़ देने हैं। कॉस्ट थोड़ा सा मतलब लोगों के हिसाब से थोड़ा ट्रिक। देन अब जो बात आती है वो है बोथ ग्रुप्स की। इसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों को बहुत डेडिकेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उसके अलावा ये रहेगा कि आप लोगों को मतलब अगर बहुत अच्छे से आप लोगों ने सब चीज़ पढ़ रखी है तो ही आप बोथ ग्रुप पे जाना। अदरवाइज मेरा ये रहेगा कि आप भले प्लानिंग बोथ ग्रुप की करो और जितना आप लोगों से कंप्लीट हो पाता है, आपको लगता है कि आप कर पाओगे तो ठीक है, अदरवाइज आप ग्रुप 1 पे स्विच मतलब एक ग्रुप पे आप स्विच कर सकते हो। अब बात करते हैं फर्स्ट रीडिंग की। तो इसके अंदर भी मैंने एडवांस अकाउंट्स और लॉ के लिए अब मैंने बहुत कम दिन कर दिए हैं और इसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। फिर टैक्सेशन एंड कॉस्ट, ऑडिट एंड एफएमएसएम, इन तीनों को मैंने 6 डेज़ दिए हैं, ठीक है। और प्लीज़ गाइज अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो और जो है हम थोड़ा सा लाइक करो। आप वीडियो को बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे, बिकॉज मैं फाइनल वालों को तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब हम लोग कनेक्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आप लोगों से भी कनेक्ट करते हैं। और इसके अंदर ऐसा रहेगा कि आप सिर्फ एक रिवीजन ही कर पाओगे, बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि आप 1 रीडिंग और 2 रिवीजन कर पाओ। तो आप लोगों को उस तरीके से ही चीज़ों को बहुत डीप में और अच्छे से पढ़ लेना है। और लास्ट में बात आती है रिवीजन। तो मैंने 3 डेज़ 6 सब्जेक्ट को मैंने ईच दिए हैं इसके अंदर। सो टोटल बात आती है हमारी 56 डेज़ और मैंने 60 डेज़ के अराउंड ऐसा सोचा है कि वो जो 4 डेज़ है वो आप लोगों के हर सब्जेक्ट को फर्स्ट में देने ही पड़ेंगे आप लोगों को। और आप ट्राई करना कि आप जब भी पढ़ रहे हो तभी आप मॉक टेस्ट, आरटीपी, एमटीपी हर चीज़ को कवर करके चलो, बिकॉज लास्ट में ऐसा प्रॉब्लम होगा कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप वो चीज़ें कवर नहीं कर पाओगे बाद में। सो यही मेरा रहेगा। और अभी हम लोग आगे बात करते हैं जो हमारी टिप्स वगैरह है उसकी और जो डिटेल स्ट्रेटेजी होगी उसके बारे में।
सो गाइज मेरा ये रहेगा कि जो ईच डे मतलब सब्जेक्ट की मैं जैसे आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं आप लोगों को फैकल्टी बताऊंगी, रिवीजन वीडियोस और नोट्स आप लोगों को कौन से रेफर करने चाहिए, LDR क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से लगाने हैं, डेली टारगेट आपका क्या रहेगा कि आपको हर दिन किस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट को और क्या क्या पढ़ना है वो। सो मतलब मैं कहूँगी ओवरऑल अप्रोच वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। और मैं आप लोगों को सब सब्जेक्ट का पूरा एक PDF दूंगी और ये भी मैं आप लोगों को PDF मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम वगैरह में प्रोवाइड करवा दूंगी। आप वहाँ से ज्वाइन करके और डाउनलोड कर लेना, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा और आप इसको प्रिंट करा लीजिए। इसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को चलना है, तो आप लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे। और पूरा जो डेली टारगेट वगैरह है वो हम लोग ग्रुप वगैरह में मैं डेली का डालने का भी आप लोगों के लिए ट्राई करूँगी, पोस्ट वगैरह। और सो गाइज जो लास्ट बात आती है वो है टिप्स की और कुछ मिस्टेक्स जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए एज ए इंटर स्टूडेंट। कुछ चीज़ें भी आप मतलब एज ए फाइनल स्टूडेंट मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बता देती हूँ। एक तो दिन बहुत कम है, सो आप लोगों को खुद से एक प्रॉमिस करना है और वो है कि आप लोग 8 to 10 आवर्स की जो स्टडी है वो एफिशिएंटली करेंगे। आप लोग सीटिंग कितनी कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, बट आप 8 to 10 आवर्स कैसे भी करके पढ़ाई करोगे और इसके बिना आप लोग पास नहीं हो सकते हो। ये चीज़ आप मेरी नोट कर लो। और सेकंड चीज़ आती है सोशल मीडिया को फुल्ली अवॉइड कर दो। अभी इन 2 महीनों के लिए आप लोगों को सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रिजल्ट आ गया, आई नो कुछ चीज़ें जो हमारे फेवर में नहीं रही, बट हम लोगों को आगे उस चीज़ को हमारे फेवर में लेकर के आना है और उसके लिए सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहो। अब उसके बाद मैं कहूँगी कि मेरे व्हाट्सएप वगैरह में आप लोग ऐड हो जाओ, बिकॉज मैं उसके अंदर बहुत लिमिटेड और यूज़फुल कंटेंट डालती हूँ। कोई भी आलतू फालतू बात नहीं होगी उसके अंदर, और आपके डाउट्स वगैरह कुछ भी होंगे तो वो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूँगी। और एक बेस्ट चीज़ आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी 24/7 और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग उसके अंदर ज्वाइन करो। फाइनल के स्टूडेंट्स भी बैठते हैं, आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा उस चीज़ से और आप अच्छे से स्टडी भी कर पाओगे। तो आप वर्चुअल लाइब्रेरी में ऐड हो जाना, क्योंकि उसका भी एक ग्रुप है और वहाँ से आप लोगों को लिंक वगैरह मिल जाएगी। एंड लास्ट एंड फाइनल मेरा ये रहेगा कि अगर कुछ भी क्वेरी है आप लोगों को, आप कमेंट में लिखो, मुझे मैसेज करो। आप व्हाट्सएप में ही जो ग्रुप है उसके अंदर मैं आप लोगों को सब चीज़ का रिप्लाई करूँगी। एंड लास्ट में मेरा यही रहेगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाला है CA इंटर के लिए, और अब मेरा आप लोगों के इक्वल फोकस होगा। सो ट्राई करते हैं हम लोग और खुद से प्रॉमिस करते हैं कि सितंबर में हम लोग हमारा एक ग्रुप या बोथ ग्रुप जो भी है वो हम लोग क्लियर करेंगे। और आप लोग मुझे बताओ कुछ भी और अगर आप लोगों को क्वेरी है तो। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1-2 दिन में। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए जो डेली प्लानर है वो आप लोगों को बता दूंगी और व्हाट्सएप में कनेक्टेड रहो, सो दैट मैं वहाँ पे भी PDF वगैरह शेयर कर दूंगी। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।